हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर दिन हम उन सभी वीडियोस पे टॉपिक पे वीडियो ला रहे हैं जिसका डाउट आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में है। अभी हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मैथ के सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, बिहार बोर्ड का कोई भी सब्जेक्ट का फिक्स पैटर्न हो या ना हो, मैथ में जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में फिक्स होता है कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। हम पहले सबसे पहले आपको बताएंगे कि वैसे कौन-कौन से चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कभी ना कभी पूछा गया है। उसके बाद हम बताएँगे कि कौन से चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम बताएँगे कि जहाँ से क्वेश्चंस कभी-कभी पूछे जाते हैं, कभी-कभी नहीं पूछेंगे। और अंत में जाकर के हम बताएँगे कि आप कौन से वे 4 या 5 चैप्टर्स हैं, 4 या 5 टॉपिक्स हैं, जिनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका दीर्घ से सारा टेंशन दूर हो जाएगा और आपका 20 नंबर पक्के हो जाएँगे। आपको मालूम होगा कि बिहार बोर्ड में 4 ठे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना रहता है मैथ में, जिसका नंबर 5 एक क्वेश्चन पे मिलता है, यानी कि टोटल 20 नंबर का आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो यदि आपको आज का सेशन पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है दोनों चीज़। और ऐसा करने से आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। एकदम आपका समय नहीं गवाएँगे, फटाफट से इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करें क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। क्या? तो 5 अंक कहाँ से हम लोग गेन कर सकते हैं इस टॉपिक को लेकर के। मतलब कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 अंक वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोले तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑल टॉपिक्स के बारे में, मतलब कि जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, 100% यह श्योर है कि यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। इसमें देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन। देखिए, माफ़ करिएगा, ऑल टॉपिक्स के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ से क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, चैप्टर 3 जो आप लोग को मालूम होगा कि इसमें 3 तरह के आपको टॉपिक्स पढ़ने होंगे, वैसे तो 4 तरह के पढ़ने हैं। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, व्रजगुणन विधि। इसमें जो प्रतिस्थापन, विलोपन और व्रजगुणन को हम लोग एक कैटेगरी में रखे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण यानी चैप्टर 4 से भी आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग यानी चैप्टर 9 से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। चैप्टर माफ़ करिएगा, यहाँ पे चैप्टर आप लोग का जो 10 है, वृत्त यानी सर्कल, इसमें भी स्पर्श रेखाओं से जुड़े सिद्ध करने वाले प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में पूछे गए हैं। इसका चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन ये पूछ लेता है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वृत्त वाले सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से भी लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो रचना कन्फर्म श्योर पूछेगा, ग्राफ भी पूछा जाता है, त्रिकोणमिति से भी प्रश्न पूछा जाएगा, सांख्यिकी से पूछेगा, माध्य माध्यक बहुलक निकालने के, और त्रिभुज से। तो ये कुल 10 टॉपिक हैं। इन टॉपिक से आज तक क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ऑल टॉपिक यहाँ पे हम इसका नाम रखे हैं। मतलब कि यहाँ से क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे गए हैं, और ज़्यादा चांस है कि आगे भी आप लोग से पूछे जा चुके। तो देखिए, हमने पहले तो आपको बताया था कि पहले हम बताएंगे कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो हमने आपको बता दिया। चैप्टर 3 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चैप्टर 4 से, चैप्टर 8 से, चैप्टर 9 से, चैप्टर 10 से, चैप्टर 13 से, चैप्टर 11 से, चैप्टर 3 से, ग्राफ और प्रतिस्थापन विलोपन विधि, ये सारा चैप्टर 3 में ही है। फिर चैप्टर 8, चैप्टर 14 और चैप्टर चैप्टर 6। इन चैप्टर से आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और कोई चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 5 अंक कहाँ से कन्फर्म आएगा, मतलब कि वैसे टॉपिक्स जो फिक्स्ड है यहाँ से आपका पूछा ही पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड क्वेश्चन पेपर बनाना भूल जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को पूछना कभी नहीं भूलेगा। तो इसमें कौन-कौन से हैं, तो कुल 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। अगर आप एग्री करेंगे तो ज़रूर चैट सेशन में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले है रचना। 100% श्योर है, रचना से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। बहुत सस्ता चैप्टर है रचना। सस्ता इसीलिए क्योंकि इससे एक ठे दीर्घ 100% पूछता है, और बहुत कम चांस रहता है कि इससे ऑब्जेक्टिव पूछे। मान के चलिए कि केवल इससे एक दीर्घ ही पूछा जाता है। बस एक दीर्घ बनाने के लिए आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, और हम कहेंगे कि ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद है उसके बाद आप लोग का ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा श्योर, और यह पहला ही क्वेश्चन आपका दीर्घ में पूछता है ग्राफ से, यह 100% श्योर है। उसके बाद त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद सांख्यिकी से यानी माध्य माध्यक बहुलक से भी क्वेश्चन बनाने को पूछता है। और उसके बाद त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस का विलोम, दूसरा नंबर थेल्स या थेल्स का विलोम, और तीसरा नंबर जो समरूप त्रिभुज के डाला गया लंब आपस में समांतर होता है, इस प्रकार का एक सिद्ध करने का प्रश्न होता है। यानी 5 तरह का सिद्ध करने वाला प्रश्न रहता है चैप्टर 6 में। इससे एक ना एक पूछता है। कौन कौन सा? पहला आपका थेल्स
और दूसरा थेल्स विलोम, फिर उसके बाद पाइथागोरस, फिर पाइथागोरस विलोम, और एक ठे होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात को सिद्ध करने का। तो इन 5 टॉपिक से एक ना एक ठे त्रिभुज चैप्टर से पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि फिक्स्ड टॉपिक्स कौन से हैं जहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। रचना, ग्राफ, त्रिकोणमिति, संख्याकी और त्रिभुज, जिसमें रचना और ग्राफ काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप अगर पढ़ लीजिएगा ढंग से, आप अगर 2 दिन टाइम दे दीजिएगा तो आराम से ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। ग्राफ तो और ज़्यादा आसान है, रचना थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है, लेकिन ग्राफ काफ़ी ज़्यादा आसान है। उसके बाद इसमें सबसे टफ है आप लोग का त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें इसके क्वेश्चन जो है कभी न कभी आप बनाने में ज़रूर फंसिएगा। त्रिकोणमिति में आप फॉर्मूला केवल याद रख के नहीं कर पाइएगा, इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। तो त्रिकोणमिति में कैसे पकड़ पकड़ बनाना है इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद सांख्यिकी में क्या पूछेगा, तो माध्य से, माध्यिका से और बहुलक से। ये काफ़ी सिंपल पोर्शन है संख्याकी वाला, क्योंकि इसमें आप फॉर्मूला 3 ठे याद कर लीजिए बस, और उसमें कैसे कैसे वैल्यू पुट किया जाता है यह समझ लीजिएगा, तो आराम से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और त्रिभुज वाला पोर्शन थोड़ा सा हार्ड लग सकता है यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो इसका 5 ठे सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया फिक्स टॉपिक कौन से हैं, और उससे पहले हमने बताया था ऑल टॉपिक कौन से हैं, मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि वैसे टॉपिक्स जो जहाँ से क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे गए, मतलब ये फिक्स नहीं है। क्या है हमारा अगला टॉपिक कि अनफिक्स टॉपिक्स, मतलब यहाँ से कंफर्म नहीं है पूछा जाएगा, लेकिन पूछ लिया जाता है। जिसमें चैप्टर 3 से आप कहिएगा चैप्टर 3 से तो पूछ भी करता है, हम भी बोल रहे हैं भैया पूछ भी करता है, लेकिन एकदम जरूरी नहीं है कि पूछ भी करेगा। इसमें देखिए हम जो पहले आपको बताए थे, ये सारा है कि इसको बिना पूछे पेपर बन ही नहीं सकता है। ये 5 गो ऐसा टॉपिक है, लेकिन यह हम वैसा टॉपिक्स बता रहे हैं जहाँ से कभी कभी ऐसा चांस है कि क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए हैं। उसके बाद चैप्टर 4 से आप लोग का भी काफ़ी ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है। चैप्टर 3 से आप कहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात वाला तो हमेशा पूछता है, तो हम भैया बोलबे किए कि हमेशा पूछता है, लेकिन कभी कभी नहीं पूछा गया है। उसके बाद चैप्टर 10 है आप लोग का वृत्त से, इसके भी क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी पूछे जाते हैं काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। और उसके बाद चैप्टर 13 से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, इसमें भी वही है फंडा, आप लोग इसका फॉर्मूला रट दीजिए, कैसे फॉर्मूला बैठाना है ये समझ लीजिएगा, तो ये चैप्टर आपके पकड़ में आ जाएगा। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया, अभी तक हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप लोग कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स्ड पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से फिक्स्ड नहीं है, मतलब कभी कभी पूछा गया, कभी कभी नहीं पूछा गया। अब हम बात करते हैं कि आपको कहाँ से तैयार करना है, क्योंकि यह सारा जो चीज़ था ये तो आप खुद से भी ढूंढ लेंगे कि यहाँ से आता है, यहाँ से नहीं आता है। हम अब अपने तरफ से थोड़ा सा एडवाइस देते हैं कि आप किन किन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। तो बेस्ट सजेशन मेरे लिए रहेगा, देखिए सबसे पहले रचना पे आप लोग पकड़ बना लीजिए, क्योंकि क्योंकि रचना सिंपल चीज़ है। रचना में अगर 2 दिन हम बोले ना, 2 दिन आप अच्छा से समय दे दीजिएगा रचना पे, तो काफ़ी आराम से बना लीजिएगा। और आपको हम बोल रहे हैं कि अभी आप रचना का प्रैक्टिस, आप साल भर भले रचना चैप्टर नहीं खोले हो, अभी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए 2 दिन का। उसके बाद एग्जाम से पहले यानी कि 14 या 15 तारीख को आप लोग एक बार रचना फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग को रचना में पूरा नंबर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा नंबर है ग्राफ। ग्राफ भी बहुत सिंपल है, आप जानते होंगे कि रचना से ज़्यादा सिंपल होता है ग्राफ। इसमें केवल अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट करके और एक्स वाई का मान निकाल के ग्राफ खींच देना रहता है। उसके बाद है तीसरा नंबर सांख्यिकी, हम कहेंगे कि आप जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि सांख्यिकी में 3 टे फॉर्मूला आप लोग का है। 3 टे फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आराम से इसमें आप सांख्यिकी के क्वेश्चंस बना सकते हैं। और सांख्यिकी 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद चैप्टर 6 का जो आप लोग का थ्योरम जो है 5 टे, उनको आप एक बार प्रैक्टिस आप पहले सीख लिए होंगे और एक आध बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल आपको लगेगा। अगर त्रिभुज नहीं भी आ रहा है आपको, तो वैसी स्थिति में आप लोग त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यह भी सिंपल है। देखिए हम वैसे टॉपिक आपको बताया है, यह बेस्ट सजेशन में वैसे टॉपिक्स को लिए है जो सिंपल हैं। आप ढंग से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ से आपका 20 नंबर आ जाएगा। जिसमें ग्राफ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आराम से आ जाएगा, रचना आ जाएगा, सांख्यिकी के फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आ जाएगा, त्रिभुज और त्रिकोणमिति में से कोई एक चीज़ पे आप लोग पकड़ बना लीजिएगा तो आपका आराम से आ जाएगा। बाकी यह मेरा सजेशन था, आपको जो भी मन है आप बता दीजिए, कर लीजिएगा तैयारी अपने से। मेरा काम था आपको बताना कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने आपको बता दिया फिक्स टॉपिक्स कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो रचना अगर आप पढ़े हुए साल भर तो आपके लिए कुछ बड़ बात नहीं है। रचना, ग्राफ, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और त्रिभुज में से इन 5 टॉपिक्स का आप लोग रट डालिए, आपको 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब अगला काम आपका यह है
कि आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से हमने जितना भी टॉपिक्स बताया, चाहे फिक्स टॉपिक्स हो, चाहे अनफिक्स्ड टॉपिक हो, या फिर ऑल टॉपिक हो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी में से किस टॉपिक्स पे आप लोग को डाउट है, तो उस टॉपिक पे हम एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे ताकि आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाए। आपको मालूम होगा कि हम लोग लगभग वैसे ही वीडियोज़ ला रहे हैं जो आपके डाउट्स हैं, मतलब अभी आपको एग्ज़ाम समय में इन वीडियोज़ का ज़रूरत है, जिसमें से एक वीडियो यह भी था कि कैसे हम लोग 20 में 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करें। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमने बताया कि डेलीज वीडियोस आपको मिलते रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट किसी भी वीडियो को डाउट होगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।